हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम इस वीडियो में साइंस के सैम्पल पेपर 2022 जो रिसेंटली रिलीज़ हुआ है उसका डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद इतना पता तो लग ही जाएगा कि ईच चैप्टर से आपको कितना पढ़ना है, ठीक है, कितना कितना मार्क्स अलॉटेड है ईच चैप्टर में और ईच चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आएंगे टोटल और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहीं वहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चंस तो नहीं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देखिए सेक्शन ए में, ठीक है, सेक्शन ए में आपके आ रहे हैं टोटल 24 क्वेश्चंस, ठीक है, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस। मतलब 24 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करना है ओनली 20 क्वेश्चंस। सेक्शन बी से भी आपका सेम सिनेरियो है, 24 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे कोई 20 क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी में आपका है 12 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टोटल आएंगे 60 क्वेश्चंस, ऑलराइट, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब टोटल के 60 क्वेश्चंस में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे कोई 50 क्वेश्चंस। 4 + 4 + 2 मतलब 10 क्वेश्चंस आपको नहीं करने होंगे, ठीक है। चलते हैं अब इस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस सेक्शन से कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप देखो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आपका आएगा सेक्शन ए से 5 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चंस, ठीक है, और टोटल मिला के आएंगे आपके 7 क्वेश्चंस चैप्टर 1 से, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेक्शन ए से आपके आएंगे 1 लाइनर इक्वेशन बेस्ड, ठीक है, और सेक्शन बी से आपके आएंगे इक्वेशन बेस्ड और असर्शन रीजनिंग बेस्ड, ठीक है। चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। इस चैप्टर से आपको मिलेंगे टोटल 16 मार्क के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखते हैं मार्किंग स्कीम कैसे है। सेक्शन ए से आपको मिलेगा 5 क्वेश्चंस, ठीक है, सेक्शन बी से आपको मिलेगा 7 क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी से आपको मिलेगा 4 क्वेश्चंस, ठीक है। आउट ऑफ विच आप देखिए यहाँ पे सेक्शन ए से आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ से सेक्शन ए से आपको मिलेगा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस होंगे जो डायग्राम बेस्ड होंगे और आपको मिलने वाला है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी, ठीक है, लेकिन आपने कभी इतना ग्राफ बेस्ड नहीं किया होगा इस चैप्टर से, पर आपको 2 ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं और कॉलम बेस्ड और 1 लाइनर, इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस के वेरिएशन मिलेंगे आपको सेक्शन ए से, ऑलराइट। और सेक्शन बी से आप देखिए जो 7 क्वेश्चन हैं उनमें से आपको कैसे टाइप के मिलने वाले हैं वो देखिए। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन ए में 1 है और सेक्शन बी में 1 ग्राफ बेस्ड है, ठीक है। और डायग्राम बेस्ड मिलेंगे आपको और आपको डबल ऑप्शन बेस्ड मिलेंगे। मतलब ऑलरेडी एक ऑप्शन दिया गया होगा और आपको बोला होगा कि जो ऊपर दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से कॉम्बिनेशन करेक्ट है, ठीक है। और आपको मिलने वाला है असर्शन रीजनिंग वाला, यहाँ से एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से भी 1। और बच्चों एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर आपको सेक्शन सी में भी दिखाई देने वाला है, वो है इन केस स्टडी टाइप, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड में क्या होता है बच्चों कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है, और वो पैराग्राफ से रिलेटेड एक टेबल बनाया गया होगा और उससे रिलेटेड आपको 4 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपको वो 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं रिलेटेड टू 1 पैराग्राफ, ऑलराइट। और आप देखिए और यहाँ पे भी आया है आपका टेबल बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपका सैम्पल पेपर में टेबल बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन दिखा गया है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, यहाँ से आपको मिलेंगे टोटल 16 मार्क के क्वेश्चंस। तो आप देखिए 6 मार्क्स आपके सेक्शन ए में है एंड अनदर 6 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन बी, 4 मार्क्स सेक्शन सी से है, ठीक है, और ये टोटल बना रहे हैं 16 मार्क। एंड यू सी सेक्शन ए से आपको मिलेंगे 5 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ओके, ये मजाक नहीं है,
5 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। दैट मीन्स यू हैव टू बी मोर सीरियस अबाउट द डायग्राम्स इन द बायोलॉजी पार्ट, ठीक है। और आप देखिए 1 लाइनर मिलेंगे आपको सेक्शन ए से जो इजी होंगे। सेक्शन बी पे आपको मिलेगा एक असर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है, और आपको मिलेगा 1 लाइनर भी। सेक्शन सी से आपको मिलेगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, और बायोलॉजी के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ठीक है। मतलब आपको कोई एक्सपेरिमेंट दिया गया होगा, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। नाउ यू कम टू चैप्टर लाइट, दैट इज चैप्टर 10 बच्चों। यहाँ से आपको मिलेंगे टोटल 19 मार्क के क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज है लाइट चैप्टर में। तो आप देखिए यहाँ पे आपको कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 8 क्वेश्चंस मिलेंगे सेक्शन ए से, 7 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं सेक्शन बी से, और आपको 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं सेक्शन सी से। और उनमें से देखिए सेक्शन ए में आपको मिलेगा 1 लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको मिलेगा 4 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपका बेसिकली रे डायग्राम वो वाला होगा, ठीक है। और देखिए सेक्शन बी पे भी आपको रे डायग्राम बेस्ड वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और 1 लाइनर भी आपको मिलेंगे। और सेक्शन सी में देखिए आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वो अगेन डायग्राम बेस्ड है। मतलब आपको लाइट चैप्टर से भी पूरे डायग्राम भर भर के याद करने होंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इस चैप्टर से भी डायग्राम बेस्ड ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट बच्चों, देखिए चैप्टर 11 दैट इज ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ से आपको बस मिलेंगे 1 क्वेश्चंस, वो भी कहाँ पे, सेक्शन बी असर्शन एंड रीजनिंग टाइप में, ठीक है। तो आपके टोटल काउंट कीजिए बच्चों, आपके टोटल कितने हो रहे हैं, 59 मार्क हो रहे हैं। 7 + 16 + 16 + 19, ठीक है। टोटल आपके बन रहे हैं 59 क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चंस कहाँ गया, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सॉ फ्रॉम द सैम्पल पेपर, जो मैंने एनालिसिस किया है सैम्पल पेपर को, ठीक है, मुझे क्या लगा कि एक क्वेश्चन ऐसा है जो आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर जो है आपके, ठीक है, उससे मिल रहा था, ठीक है। लेकिन ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो क्लास 8 के बच्चों भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्लास 8 के बच्चों को मैंने लास्ट टाइम यही वाला पढ़ाया है, मुझे याद है। तो इतना तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो, क्लास 10 में हो गए। इतना आपको नॉलेज नहीं है तो मतलब यू आर नॉट फिट फॉर क्लास 10, ठीक है। ऐसा टाइप का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन अगर आप क्लास 10 के बच्चे हो तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, चाहे वो सिलेबस से हो या ना हो, ठीक है। ऐसा टाइप का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने छोटा है, लेकिन देखिए यहाँ पे 59 + 1 मैंने लिखा है, टोटल इज मेकिंग 60। ऑल राइट, आई होप ये आपको क्लियर है। आपको अगर क्लियर नहीं हो बच्चों तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू।